एग्जाम माफिया की कमर तोड़ने और परीक्षा सुधारों की तरफ मोदी सरकार ने अब बड़ा कदम बढ़ाया है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 इसका सबूत आपके सामने है। आज सरकार ने सदन में विपक्ष के साथ चर्चा भी की, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही का माखौल उड़ाता दिखाई दिया। बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे सदन में उछाले गए। अब वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कॉकरोचों का मुद्दा हो या फिर गौमूत्र का। देखिए आप। पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा। कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। संसद में आज एंटी पेपर लीक कानून के कड़े प्रावधानों पर कई घंटे तक चर्चा हुई। जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा और बताया कि पेपर माफिया को अब 10 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख। आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके तहत द सेम duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. इतना ही नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जुर्माना भी ऐसा लगाया जाएगा कि पेपर माफिया की आने वाली पीढ़ियों के दाने तक बिक जाएंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। There was fine up to 1 crore in the 24 Act, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। एंड फाइनली द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटर्स। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दैट इज एग्जामिनेशन अथॉरिटी और सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर, इन दैट केस फाइन वाज अर्लियर अप टू 1 करोड़। इट इज नाउ प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड टू 10 करोड़। नए कानून से साफ हो गया है कि पेपर लीक जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ अब किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चलेगी। To ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील will not be less than double bench of a high court and appeal within 30 days. संसद में युवाओं के भविष्य पर चर्चा का मौका कांग्रेस को भी मिला, लेकिन पेपर लीक को छोड़कर कांग्रेस वहां गौमूत्र पर कटाक्ष कर रही थी। और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ सदन में प्रियंका गांधी छात्रों की पीड़ा और परीक्षा सुधारों से लेकर बनी कमेटी का मजाक बना रही थी। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। और इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। संसद में युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के तर्क ऐसे थे मानो कॉकरोचों से क्लास लेकर आए हों। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? एंटी पेपर लीक कानून को लेकर हुई चर्चा से ये साफ हो गया कि विपक्ष सड़क पर पेपर लीक चिल्लाता है,
लेकिन जब कानून के प्रावधान पर विचार रखने की बात होती है तो सदन को दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार ने एंटी पेपर लीक को चर्चा के केंद्र में रखकर विपक्ष के मंसूबों पर आज पानी फेर दिया। हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट when who was in power, but is that going to solve the problem? पेपर लीक बिल में संशोधन देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, क्योंकि कानून अब इतना सख्त हो जाएगा कि एग्जाम माफिया किसी भी पेपर में सेंध लगाने से पहले लाख बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उसमें से भी लगभग